दया निधान प्रभु येसु नाम, जय येसु जय नाम। दया निधान प्रभु येसु नाम, जय येसु जय नाम। दया निधान प्रभु येसु नाम, जय येसु जय नाम। दया निधान प्रभु येसु नाम, जय येसु जय नाम। जय येसु जय नाम, जय येसु जय नाम। हे आराध्य देव प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके गुणगान करते हैं प्रभु। आज इस वक्त आपने हमें हमारे युवाओं के लिए विशेषकर प्रार्थना करने के लिए एक अवसर दी है प्रभु। आपके समक्ष उपस्थित रहकर हम आपसे हमारे युवाओं के लिए प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु इस महामारी की परिस्थिति में हम सभी लोग परेशान हैं प्रभु। हम हमारे दिल से प्रभु आपसे विनती करते हैं, इस क्षण हमारे लिए आशीष भेज दीजिए, हमें अपना बना लीजिए प्रभु। हमारे युवाओं को उनके भविष्य के बारे में जो चिंता है प्रभु, उसे हम इस वक्त आपको अर्पित करते प्रभु। हमारे युवक युवतियाँ अनेक कार्य योजनाएं बनाए प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते प्रभु आप ही सभी योजनाओं को स्वीकार करते हैं, सभी योजनाओं को पूरा करते प्रभु। क्योंकि हमारा सभी कार्य आपसे शुरू होकर प्रभु आप में समाप्त हो जाते प्रभु। हम आप पर पूर्ण भरोसा करते हुए इस वक्त प्रभु आपसे आग्रह करते हैं, हमारे युवक युवतियों को आप अपने छत्र छाए में रखे प्रभु। इस महामारी के समय हम सबों को आप बचाइए प्रभु। ताकतवर ईश्वर इस महामारी अंत कर सकते हैं। हमारे विश्वास से प्रभु आप ही इस महामारी का अंत कर सकते हैं प्रभु। हमारे विश्वास को बढ़ावा दीजिए, हमारे आंतरिक आँखों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम आपके वचनों पर आधारित जीवन जी सकें। साथ ही साथ हम उन वस्तुओं में मन लगाए रखें जो आध्यात्मिक भोजन से हमें तृप्त करते हैं प्रभु। हम आपके समक्ष उपस्थित रहकर आपके वचनों पर मनन चिंतन करना चाहते प्रभु। आपके वचन हमारे लिए सुख लाते हैं प्रभु। प्रभु हम जानते हैं यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 11 में आपने कहा है प्रभु, क्योंकि मैं
तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु, हम पूर्ण विश्वास करते हैं आप हमारे लिए योजनाएं बना चुके हैं। प्रभु, हमारे योजनाओं के अनुसार हमें आगे बढ़ने के लिए बल प्रदान करें। प्रभु, वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु, इस वक्त हमारी परेशानियों को आपके हाथों अर्पित करते प्रभु, क्योंकि आप स्वयं हमसे आग्रह करते हैं। संत मत्ती अध्याय 7 वाक्य 7, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, मांगो तुम्हारे लिए तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं हमारी इस समय की मांग के प्रभु, हमारे भविष्य के बारे में जितने भी चिंताएं हैं प्रभु, वही हमारी मांग है प्रभु, उसे आप ग्रहण करें। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 41 वाक्य 10 में प्रभु आपने कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम विश्वास करते हैं इस वक्त हमारे अंतरतम के डर आप मिटा रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपने ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 10 और 11 में आपने कहा है, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश के उतरकर भूमि को सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौट, जैसे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकल कर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकल कर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। प्रभु, आपके वचन पर हम विश्वास करते हैं। हमारी शंकाएं इस महामारी के समय प्रभु आपको हम अर्पित करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार संत पौलुस ने रोमियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 8 वाक्य 35 में संत पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है?
क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार या भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, प्रभु हम जानते हैं आपके प्यार से कोई भी विपत्ति हमें दूर नहीं कर सकते हैं, हमें अलग नहीं कर सकते हैं। आपके प्यार का अनुभव इस वक्त हमें कराइए प्रभु। हम आपके प्यार के लिए तरस रहे प्रभु। रोमियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 8 वाक्य 28 में संत पौलुस लिखते और कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। प्रभु हम आपके समक्ष उपस्थित रहकर कभी पेत्रोस के समान हो जाते प्रभु। नाव डगमगाने लगे थे, उस समय शिष्य आपको पुकार रहे थे प्रभु। आपकी पुकार सुनकर, उनकी पुकार सुनकर प्रभु आप उनके पास पानी में चलते आए प्रभु। आपको देखकर शिष्यों ने समझा कि भूत आ गया है। फिर प्रभु आपने स्वयं कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। वही शब्द प्रभु हमारे कानों में इस वक्त गूंज रहे प्रभु, मैं ही हूँ, डरो मत। प्रभु हमारे डर मिटाने के लिए आपके वचन ही काफ़ी है प्रभु। हम इस वक्त प्रभु पेत्रोस के समान पानी पर उतर कर आपके समक्ष आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते प्रभु। हमें आदेश दीजिए प्रभु कि हम आपके करीब आए। प्रचंड वायु पेत्रोस को डर, पेत्रोस में डर समा लिया प्रभु। प्रचंड वायु के कारण और पानी को देखकर जो डर पेत्रोस में है प्रभु, उस डर इस महामारी के समय हमारे अंतरतम में है। हम भी वही सवाल निरंतर पूछते हैं प्रभु, यह महामारी का अंत क्यों नहीं है। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हाथ बढ़ाकर जिस प्रकार पेत्रोस को उठाया था, उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति को, विशेषकर हमारे युवाओं को हाथ बढ़ाकर आप स्पर्श करते हैं। आपके करीब लाते प्रभु। अल्प विश्वासी है प्रभु, हम हमारे विश्वास को बढ़ावा दीजिए ताकि हम विश्वास कर पाए इस महामारी के समय भी आपके हाथ का अनुभव हम कर पाए प्रभु। जिस प्रकार पेत्रोस ने
आपके पास पहुंचने के बाद जब आपने उनसे कहा था कि नाव पर से जाल बिछाओ और मछली पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ, संत लूकास अध्याय 5 में हम पेत्रोस के बुलाव को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रभु, उस वक्त पेत्रोस ने आपसे कहा था, प्रभु हमने रात भर मेहनत की है लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। संत लूकास अध्याय 5 वाक्य 5 में और आगे पेत्रोस कहते हैं, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। प्रभु, वही बात हम आज आपसे कहना चाहते हैं, हमारे युवा लोग कहना चाहते हैं। आपके कहने पर हमें विश्वास है प्रभु, आपके कहने पर हम यह कर सकते हैं प्रभु। हम मजबूत बन जाते हैं प्रभु आपके कहने पर। मछलियां पकड़ने के बाद, जाल भरने के बाद पेत्रोस ने प्रभु आपसे कहा था, संत लूकास अध्याय 5 वाक्य 8 में, मैं पापी हूँ प्रभु, आप मुझसे दूर जाइए। प्रभु, हम आपके करीब आकर यही कहना चाहते हैं, हम पापी है प्रभु, हमारे पाप मिटाकर हमें अपना बना लीजिए। हम आपको खोना नहीं चाहते प्रभु। उसके बाद प्रभु आपने कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। प्रभु, शिष्यों के बुलाहट को हम इस वक्त हमारे युवाओं के बुलाहट के तौर पर समझते प्रभु। आपके वचन पर विश्वास करते हुए, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। प्रभु, हम आपके समक्ष हमारे युवाओं को फिर से लाते प्रभु। संत मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20 में आप कहते हैं, प्रभु संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम विश्वास करते हैं और इस वक्त हम हमारे युवाओं के लिए आपसे विनती करते प्रभु। तू है प्रेम है मेरे प्रभु, हमें प्रेम से भर दीजिए प्रभु।
परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। प्यारे प्रभु जी, राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी युवाओं की ओर से आपके समक्ष आते हैं, आपसे प्रार्थना करने के लिए, उनकी सभी दुख तकलीफ़ों को आपके चरणों तले समर्पित करने के लिए, साथ ही साथ उनके साथ मिलकर आपको धन्यवाद देने के लिए। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी युवाओं के साथ चलने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए। इस महामारी के समय में भी वे आपके साथ चलकर अपने विश्वास को मजबूत बनाया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। एक माता के समान, एक पिता के समान आप उनके निर्देशक बने रहे, मार्गदर्शक बने रहे, ताकि वे विचलित ना हो जाए। प्रभु, इस वक्त हम उन सभी प्रार्थनाओं को आपके चरणों तले समर्पित करते हैं जो आपके लिए हमारे युवा आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे प्रभु, उन समयों के लिए वे आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब कभी वे संकट के समय, गुजरते समय आप उनके साथ चले, उनका मार्गदर्शन दिए। उन सभी समयों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जैसे माता अपने बच्चों को संभालती है, आप भी हमारे युवाओं को संभालते हैं। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपके प्यार को, आपके प्रेम को इस समय में हम विशेष रूप से अनुभव किए। हम आपके प्रेम के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु, हम उन समयों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जब कभी
हम आपके प्रेम के प्रति वफादार नहीं रहे और आप फिर भी हमें संभाल के रखें। जैसे प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्यांश 4 में आप हमसे कहते हैं, मुझे आपसे एक शिकायत है, मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप अपने धर्मोत्साह छोड़ दिए। अपना पहला धर्मोत्साह, अपने धर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति जो उत्साह मेरे मन में था वह खत्म हो गया है। उन समयों के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें माता के समय एक पिता के समान आप हमें संभालें, आगे बढ़ाएं, हमें आपके पास ले जाएं और शांति का अनुभव दीजिए। आकर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा, आकर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे प्रभु जी, हम सभी जो स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, अपने करियर को मजबूत बनाने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण, ये महामारी के कारण हमारे मन विचलित हो गए, हम अपने लक्ष्य से हट गए हैं। प्रभु उन समयों के लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि हम अपनी पढ़ाई की ओर और अपने करियर बनाने की ओर आपकी ताकत से, आपकी शक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे नबी यिर्मयाह ने अपने ग्रंथ में अध्याय 31 का 3 में कहते हैं, मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ, मैं अनंत काल से तुम्हें प्रेम करता आ रहा हूँ। इसी प्रेम का अनुभव हम प्रत्येक युवा को दीजिए प्रभु, ताकि उस प्रेम के ताकत से, उस प्रेम के विश्वास में हम हिम्मत ना हारते हुए अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें, अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। ये सभी चिंताओं, नकारात्मक चिंताओं हमारे मन से दूर कर दीजिए प्रभु। सीने से लगाएगा सारी चिंता दूर करेगा, सीने से लगाएगा सारी चिंता दूर करेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है
वैसे यीशु संभालेगा। नबी ईसायास के ग्रंथ में अध्याय 49 वाक्यांश 15 में कहते हैं, क्या माँ अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? यदि वे भुला भी दे, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूं। मेरे प्रभु जी, परम प्रसाद में उपस्थित यह वक्त हमारे लिए आशीष की वक्त। प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम धन्य हो जाते हैं। इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमें यह संदेश आप देखते हैं, Arise for Jesus। प्रभु के लिए उठो, जागो। यीशु के लिए उठो, जागो। आप प्यारे प्रभु जी, हम हर वक्त प्रभु के लिए जीने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु हमें आह्वान करते हुए वे कहते हैं, संत मत्ती के समाचार में अध्याय 11 के 29 में, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सांत्वना है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए शक्ति, आपकी उपस्थिति हमारे लिए ताकत है। आपकी उपस्थिति में हम मजबूत हो जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, बहुत सारे संकट, दुख की परिस्थितियां हमें अपने लक्ष्य से विचलित किया है, लेकिन आज आप हमें आह्वान करते हैं और कहते हैं, अगर आप बोझ से थके हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, ये सांत्वना के शब्द हमारे लिए शक्ति और ताकत है। आपके वचन में शक्ति है, आपके नाम में शक्ति है। उसी वचन को, उसी नाम को अपने हृदय में संचित रखने के लिए हमेशा हमें कृपा दीजिए। इस वक्त हम उन युवाओं को भी याद करते हैं जो नशीले पदार्थों का शिकार बन गए हैं, जो सट्टेबाजी का शिकार बन गए हैं, जो आपसे अलग होकर गलत रास्ते से चल रहे हैं। उन सबों को भी हम आपके चरणों तले समर्पित करते हैं प्रभु, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, माँ बाप के लिए वे बहुत बड़ी चिंता, उनके भविष्य को लेकर माँ बाप और उनके परिवार के प्रत्येक लोग उनके बारे में चिंता करते हैं। प्रभु, उनसे बढ़कर आप उनके लिए चिंता करते हैं। मार्गदर्शक बनकर उनको सही मार्ग दिखा दीजिए। सकारात्मक सोच उनके मन में डाल दीजिए, ताकि यह नकारात्मक सोच से, गलत रास्ते से हटकर स्वर्ग के रास्ते पर चल सके।
आशीष की घड़ी है प्रभु। आपके आशीष उन सभी युवाओं पर बरसे, अनुग्रह से अनुग्रह देकर उन्हें आशीषित कीजिए, ताकि वे कृपा से भरकर संत पौलुस के समान यह कह सकते हैं कि मुझ में मैं नहीं, क्रिस्त ही जीवित है। जब मैं दुर्बल तब मैं बलवान, क्योंकि हम सभी की दुर्बलता में जब आपकी कृपा हम महसूस करते हैं, हम मजबूत हो जाते हैं, हम ताकतवर हो जाते हैं। प्रभु की आशीष के लिए, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हम जहाँ कहीं भी हैं, घुटना टेक कर प्रभु की आशीष की कामना करें। उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब प्रकार की मधुरता प्राप्त होती है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें।
तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। भगवान की करिए जय जयकार। श्री यीशु भगवान की करिए जय जयकार। मंगलमय शुभ नाम यह है, जग का मंगलमय शुभ नाम यह है, जग का प्रतिभा। श्री यीशु भगवान